सत्य राम सुमिरन बिना छूटे न चुंदरी दाग। सतराम बाबा कहते हैं कि सेती मने प्रिय में सेती है। सारे दुनिया के लोगों को संत महात्माओं ने ज्ञान की बात, विज्ञान की बात, परम ज्ञान की बात, भक्ति की बात, सुमिरन के बारे में, स्वरूप ज्ञान के बारे में, प्रभु के बारे में पूरे दुनिया के लोगों के लिए संत महात्माओं की वाणी और संत महात्माओं ने अपनी बात कही। उसके बदले में संतों ने दुनिया से कुछ लिया नहीं। वही बात सतराम बाबा कहते हैं कि हम भी संसार के तमाम लोगों के लिए ही आए हैं। दुनिया के तमाम लोगों का कल्याण हो, कल्याण हेतु ही इस धरा पर आकर और उस प्रभु के बारे में बतला रहे हैं। लेकिन लेने वाला इस संसार में कितने लोग हैं? संतों के वाणी को अपनाने वाले इस संसार में बहुत कम लोग हुए। लेकिन एक बात याद रखिए, सतराम बाबा कह रहे हैं कि सत्य राम सुमिरन बिना छूटे न चुंदरी दाग। जब तक सत्य राम नाम का सुमिरन नहीं करेंगे तब तक चित्त रूपी चुंदरी में अहं ब्रह्मास्मि रूपी दाग लगा हुआ है। यह कोटि जन्म में भी नहीं छूटेगा, चाहे दुनिया का कोई भी उपाय कर ले आप। आज जब तक दाग नहीं छूटेगा तब तक प्रभु के घर, प्रभु के पास, अपने पिया के नगरी यह जा नहीं सकती है। 7 समुंदर टप पार पिया के नगरी, वहां के जाना बड़ा कठिन है, तो उसे ना ही सपरी। आ कैसे जैबू हो गवनवा तोहार धूमिल बा चुंदरी। 9 खंड के पोखरा तामे मछरी आ सिधरिया मरलस ताना तो रोहुआ पर गुजरी। कैसे जैबू हो गवनवा तोहार धूमिल बा चुंदरी। चित्त रूपी चुंदरी में मोइल लगा हुआ है, तो मोइल धोने वाले इस संसार में कुछ लोग मिल जाते हैं, लेकिन दाग धोने वाले तो इस संसार में बड़ा ही मुश्किल है। सब लोग दाग नहीं धो पाते हैं। मोइल धोने के लिए सदगुरु के शरण में जब यह जाता है तो सदगुरु लोग मोइल धो देते हैं। बाकी दुनिया के गुरु लोग तो मोइले लगा रहे हैं। मोइल धोने की कौन कहे, मोइले लगा रहे हैं। लेकिन सदगुरु लोग मोइल धोते हैं, दाग वे लोग भी नहीं धो पाते हैं। दाग धोने के लिए सतगुरु की आवश्यकता है। सदगुरु और सतगुरु में अंतर है। अब बाकी नीचे क्लास के जो गुरु हैं वे लोग दाग और मोइल धोते नहीं हैं, बल्कि दाग लगाते हैं। दाग तो लगा हुआ है, लगाना क्या है? मोइल और लगा रहे हैं। मोइल क्या है? पाप पुण्य दोनों है बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। पाप और पुण्य यही मोइल है। आया दोनों बंधन है। दुनिया के लोग क्या करते हैं? कोई पाप करता है और कोई पुण्य करता है। कोई दोनों करता है। अधिकतर लोग तो दोनों ही करते हैं, पाप भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं। कुछ लोग पुण्य ज्यादा करते हैं, पाप कम होता है। कुछ लोग पाप ज्यादा करते हैं, पुण्य कम करते हैं।
तो जो लोग पुण्य करते हैं वे लोग समझते हैं कि हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे। हमारा मोइल धोआ रहा है, मोइल धोआ नहीं रहा है, बंधन से छुटकारा नहीं हो रहा है, बल्कि मोइल और लग रहा है। आप बंधन में ही हैं। एक व्यक्ति सोना के बेड़ी में बांध करके स्वर्ग में जाता है, एक व्यक्ति लोहा के बेड़ी में बंधा करके नरक में जाता है। दोनों बेड़ी ही है। पुण्य करता है तो स्वर्ग में जाता है, आप पाप करता है तो नरक में जाता है। दोनों का अवधि है। जब पुण्य क्षीण होता है तो स्वर्ग से भी इस संसार में आकर जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है, 84 लाख योनियों में जाता है। और नरक का भी अवधि है। जब अवधि समाप्त होता है तो वह भी 84 में आता है। जन्म मरण से छुटकारा नहीं होता है। मोइल धोआने का मतलब कि आप जहां से आए हैं वहां चले जाएं, यानी आप अपने घर चले जाएं। तो घर कहां जाता है? ये तो त्रिलोके में रहता है। स्वर्ग, वैकुंठ, इसी के चक्कर में पड़ करके संतों ने कहा कि घरवा के सुधी बिसरौलो ये निर्मोही जीवा, घरवा के सुधी बिसरी। घर का सुधी तो बिसार दिया है। अरे प्रभु का घर तो बहुत दूर है, इसका जहां घर है वहां भी नहीं पहुंचता है, त्रिलोके में रह जाता है। आए हो तू दूर से, जाना है बड़ी दूर। 3 लोक में डेरा डाला तो होगा चकनाचूर, जाना जाना है कहीं जरूर। आए हो दूर से, यानी घर से आए हैं। लड़की नैहर से आ गई, कहां आ गई? मेला में। जाना है ससुरा, तो नैहर दूर है ससुरा बड़ी दूर है। लेकिन त्रिलोके को अपना घर समझ ली, मेलवे को अपना घर समझ ली है। तो मेला में बहुत तरह के ठग भी रहते हैं। आई ठगा रही है, बुझाता नहीं है। कोई कहता है कि हमारे घर चलो, हम बहुत सुख देंगे। कोई कहता है कि हमारे घर चलो, हम उससे ज्यादा सुख देंगे। स्वर्ग में चलो, वहां विषय का सुख मिलेगा। वैकुंठ में चलो, उससे सुपीरियर विषय का सुख मिलेगा। लेकिन परमानेंट के लिए है, परमानेंट के लिए नहीं है। वो अभी कुछ दिनों के लिए है, फिर विपत्ति है, महादुख है। दुख से छुटकारा नहीं होता है। इसलिए पाप करिए या चाहे पुण्य करिए, दोनों बंधन है। बल्कि संतों ने कहा कि पाप पुण्य के छोड़े आशा, सो पहुंचे रघुनायक पासा। पाप और पुण्य का आशा जो श्वेत संत के जो लोग श्वेत संत मत के सिद्धांतवादी हैं, वे लोग पाप पुण्य के आशा छोड़ा देते हैं। यानी सद्गुरु पाप पुण्य का आशा छोड़ा देते हैं, मोइल धो देते हैं। तो कहां तक जाएंगे? जहां से आए हैं वहां तक चले जाएंगे। लेकिन पिया के नगरी में तो नहीं गई, नैहर से आई या फिर नैहर चली गई। जिस तरह से माया भरमा करके नैहर से मेला में लाई, उसी तरह से फिर भरमा करके मेला में लेकर आएगी। आना जाना तो लगा रहेगा, दुख से छुटकारा नहीं होगा। इसलिए दाग धोआइए,
दाग जब तक नहीं समाप्त होगा तब तक पिया के नगरी में यह जा नहीं सकती है। 9 खंड के पोखरा तामे मछरी। कबीर साहब जी ने कहा कि 9 खंड का पोखरा है और उसमें मछरी है। इस शरीरवा 9 खंड का है और इसमें 2 तरह की मछली है। एगो है रोहू और एगो है सिधरी। सिधरिया मरलस्ताना तो रोहुआ पर बिसरी। सिधरी कहते हैं मन को और रोहू कहते हैं जीव को। अरे दुख जीवे नु भोगता है। जन्म मरण के चक्कर में जीवे पड़ा हुआ है। खेत खाए गधा और मार खाए जोलाहा। लोग खीसा कहते हैं। अध्यात्म में जोलाहा और गधा कौन है? बहिरांग में पहले जमाने में धोबी लोग गधा रखते थे। सत्संग में धोबी कहते हैं गुरु को। तो इस संसार में अनेकों गुरु हैं। बहिरांग में तो धोबी लोग पहले गधा रखते थे। जोलाहा लोग गधा नहीं रखते थे, लेकिन गधा खेत चरता है और मार खाता है जोलाहा। धोबी क्यों नहीं मार खाता है? यार गधा जिसका है उसको नहीं मार खाना चाहिए। लेकिन धोबी भाई और जोलाहा भाई दोनों में यारी है। दोनों संगतिया बने हुए हैं। जोलाहा भाई समझते हैं कि हमारा यार है, भी धोखा नहीं देगा। गधा चरा रहे थे और उनका संगतिया जो जोलाहा भाई थे वो अभी साथ में बैठ करके बात कर रहे थे। तो धोबी भाई कहे कि हम जा रहे हैं घर, तब तक आप गधावा को देखते रहिए। तो वो कहे कि क्यों नहीं? अरे आप हमारे मित्र हैं, हम जरूर देखेंगे। तब बैठे हुए थे, नींद लग गई बैठे बैठे। तब तक गधावा चरते हुए किसी के फसल में चला गया, फसल चरने लगा। अब खेतवा वाला आया, कहा कि भाई किसका गधा है, किसका गधा है? तो जोलाहा भाई तो कहे कि अरे हमारे मित्र का है तो हमारा ही है। कहे कि अरे हमारा गधा है, हमारा गधा। आ करके 2-4 लाठी जोलाहा भाई को दे दिए। वही लोग कहते हैं कि खेत खाए गधा और मार खाए जोलाहा। अध्यात्म में जोलाहा कहते हैं जीव को, आ धोबी कहते हैं मन को। आ गधावा इंद्री है। 200 इंद्री यही गधा है। तब विषय रूपी खेती चल रहा है। आ 200 इंद्री का मालिक कौन है? मन। तो मनवे धोबी है। आज जोलाहा जीव है। तो जीवा समझता है कि मनवा हमारा संगतिया नु है। आई तौन जो गधा है ये हमारा ही है। इस शरीरवा आपका नहीं है, शरीरवा का मालिक दूसरा है। लेकिन भरम बस बूझ लिए हैं या मान लिए हैं कि हम ही इसका मालिक है। तब मार खा रहा है। खेत वाला आ करके इस शरीर के मालिक को नहीं मारता है, इस जीवे को मार रहा है। 84 लाख जोनी में ले जा रहा है, महा दुख दे रहा है। उसी तरह से
यह जीव भरम बस अपने बारे में नहीं जान करके, अब अपने बारे में नहीं जानेगा तो अपने मालिक के बारे में भी नहीं जानेगा। तो 9 खंड के पोखरा तामे मछरी, अध्यात्म में जीव को रोहू भी कहा जाता है। प्रकरण के अनुसार कोई नाम है। आसीधरी कहते हैं मन को। तो मछली मारने वाले जो शिकारी होते हैं, रोहू तो रहती है पानी में नीचे, लेकिन वो जान जाते हैं कि कहां रोहू है, वहीं पर जाल लगाते हैं। कैसे जानते हैं? जहां रोहू रहती है पानी में नीचे, सीधरी मछली जो होती है ठीक उसी के ऊपर छलांग लगाती है, पनिया में ऊपर ताना मारती है। तो शिकारी समझ जाता है कि इसी के नीचे रोहू है, वहीं पर जाल फेंक देता है। सीधरी नहीं पकड़ाती है, वो बड़का जाल है, छोटका छोटका सीधरी निकल जाती है और रोहू उसमें फंस जाता है। उसी तरह से मौन मारता है ताना, आप पकड़ के कौन जाता है? जीव। वही कबीर साहब कहे कि सीधरिया मरलस ताना तो रोहुआ पर बिसरी, पकड़ करके ही जा रहा है। 84 लाख योनि में जन्म लेता है, मरता है, महाविपत भोगता है। इससे अगर छुटकारा चाहते हैं तो सतराम बाबा का बात मानना पड़ेगा। दुनिया में दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब यह जीव जीवलोक में था तो महाराज जी सतराम बाबा कहते हैं कि चित रूपी चुनरी को वहीं पर रंगा लेना चाहिए था, लेकिन यह चित रूपी चुंदरी को रंगाई नहीं। क्यों नहीं रंगाई? चुंदर काहे ना रंगौलू गुलाबी पकिया, यह प्रश्न है। गुलाबी पकिया रंग में क्यों नहीं रंगा ली? अगर रंगा ली होती तो इस संसार का विपत यह नहीं भोगती, जन्म मरण के चक्कर में यह जीव नहीं पड़ता, सदा श्रद्धा के लिए यह मुक्त हो गया होता। लेकिन नहीं रंगाने के वजह से ही इस संसार में यह आ गया। पहले भरम नैहर में आ लखी प्रकाश में ब्रह्म बना, आ दूजे भरम देह का भाई माया का रूप बना, आ तीजे भरम नारी है मेरी, बेटा बेटी मेरी है, यह है तेरा वह है तेरा, वह है तेरा यह है मेरा, यही विधि माया घेरी है। सबसे पहले भरम तो वहीं पर हो गया जहां इसका घर है। ज्ञानी लोग कहते हैं कि जहां से आप आए हैं वहां चले जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे। अरे पहले जन्म तो मुक्ते था, तो इस संसार में क्यों आ गया? कबीर साहब कहे कि पहले जन्म मुक्ता हता तो हता न कोई, आ छठी तुम्हारी हो जगी तू कहां चला बिगोई। जब यह जीव निर्गुण लोक, चाहे कैवल्य कहिए चाहे जीवलोक कहिए, एक के बात है। जब निर्गुण लोक में था तो मुक्त था, लेकिन माया भरम लगाई परमात्मा के तरफ से, तो शब्द मिला कि इसी शब्द में सूरत करके तुम हमारे पास चले आओ, लेकिन मौन और माया भरमाया। इसी के चक्कर में पड़ करके सूरत परी संसार में तासे हो गए दूर।
आ सूरत साध सुअस्थिर भया तो आठों पहर हजूर। परमात्मा ने सूरत भी दिया, शब्द भी दिया, यानी साधन मिला इसे, लेकिन उस साधन का यह सदुपयोग नहीं किया। उस साधन का सदुपयोग अगर करता तो प्रभु के नाम यानी सार शब्द में सूरत करता। चित्ररूपी चुंदरी को गुलाबी पकिया रंग में यह रंगा लेती, लेकिन माया और ब्रह्म के फेरा में पड़ करके चित्ररूपी चुंदरी को यह रंगाई नहीं। और वास्तव में मालिक का रंग गुलाबी पकिया रंग है। गुलाबी पकिया रंग में जब तक नहीं रंगाती है तब तक यह पिया के नगरी में नहीं जाएगी। इस संसार के जन्म मरण के फेरा में महाविपत इसे लगा ही रहेगा। जब लड़की का विदाई होता है, गहना वगैरह पहनाया जाता है, तो लड़कियां रोती है। अब विदाई हो गया, कुछ दिन के बाद गहनवा अगर कोई छीनने लगे तो नहीं रोएगी, तो वो रोती है। कबीर साहब जी ने कहा कि पहले बियाह मोरे हरि जी से भइले, आप 5-25 के पहनाई दिए गहना। 5 तत्व और 25 प्रकृति का इस शरीर रूपी गहना सब जीव पहन लिया है। पहले बियाह मोरे हरि जी से भइले, आ 5-25 के पहनाई दिए गहना। आ गहना पहनी हम 18 बहनी आंगना, आ देखले बलमुआ तो करा ले गवना। नैहर के हाल अब काहू से न कहना, आ सुनी है बलमुआ तो करा ली है गवना। नैहर मने अरे जहां लड़की का जन्म है वह नैहर है। तो जीवा का जन्म कहाँ हुआ? शरीरवा का जन्म यहाँ हुआ है। ये जीव का जन्म यहाँ नहीं हुआ है। कहवा से जीवा आवेला, कहवा समा गईले हो राम, आ कहवा में कैले मुकाम, त कहवा लपटा गईले हो राम। निर्गुण से जीवा आवेला, सरगुण समा गईले हो राम, आ कायागढ़ कैले मुकाम, त माया में लपटा गईले हो राम। निर्गुण लोक से हम आए हैं, तो नैहर कहाँ है? निर्गुण लोक। वहीं पर भगवान बियाह करके आई संसार में लाए। 5 तत्व और 25 प्रकृति का गहना यानी शरीर पहन लिए हैं। शरीर वे गहना है। आ जिन पे ना तिन नाचा, इस शरीर रूपी गहना जो पहना वही नाचा। सूर नर मुनि अरे सब लोग नु पहने हैं। तोरे झूलनी के रंग साचा हमार पिया, कबीर साहब जी ने कहा। आ जिन पेना तिन नाचा। यह झूलनी ऋषि मुनि पहने, ऋषि मुनि आ देवी देवता। अरे देवता शरीर का नाम है, देवी शरीर का नाम है, मनुष्य शरीर का नाम है। 84 लाख जोनी, हाथी घोड़ा कुत्ता सियार, यह सब शरीर का नाम है, और शरीर वे गाना है। तो यह सारा जीव शरीर रूपी गाना पहन करके आई संसार रूपी आंगन में खड़ा है, और नचाने वाला नचा रहा है, और यह नाच रहा है। जिन पेना तिन नाचा। तो अब शरीर रूपी गहना तो पहन लिए, हंसी हंसी बाबा मोरे गहना पहनौले। कहवा? जीवलोक में। यह जीव उपकरणहीन था, मालिक के तरफ से सूरत मिला तो यह होश में आया।
उसके बाद मालिक के तरफ से शब्द आया कि इस शब्द में सूरत करके तुम हमारे पास चले आओ। लेकिन माया भरमाई, मन भरमाया और प्रचार किया कि अरे त्रिलोक में चलो, वहां विषय का सुख है, स्वर्ग का सुख है, जन्नत का सुख है, बहिष्ठ का सुख है, यानी वैकुंठ का सुख है। अब इसी के चक्कर में पड़ करके सूरत संसार में हुआ। तो ऐसे ही थोड़े चले आया, ऐसे ही थोड़े ही चले आया। भगवान के तरफ से जोनी बनाया गया, 84 लाख जोनी, मनुष्य जोनी, आदम का पुतला, और बना करके हुक्म हुआ कि इस पुतला में प्रवेश करो। जिसकी जिसमें इच्छा हुई, कुत्ता के जोनी में, भैंस के जोनी में, बैल के जोनी में, मनुष्य के जोनी में, स्त्री और पुरुष जिसमें इच्छा हुई उसमें प्रवेश किया। तो उसमें था अंधेरा, बाहर निकला, कहा कि हम तो हमेशा से प्रकाश में रहे हैं, इसमें है अंधेरा। तो फिर भगवान के तरफ से प्रकाश दिया गया, तब हुक्म हुआ कि अब प्रवेश करो। तो उसमें फिर प्रवेश किया, तो उस प्रकाश को देखा और अपने को देखा, वहीं पर भ्रम हो गया, वहीं पर इसे भ्रम हो गया। तो वहीं पर यानी निर्गुण लोक में ही भ्रम हो गया। जब उस प्रकाश को देखा यानी नूर को देखा, तो वहीं पर कहा कि जो वह है वही मैं हूं, यानी इसमें और उसमें उसको अंतर नहीं मालूम हुआ। भ्रम बस सोहम, वेदांत का महावाक्य तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अहं ब्रह्मास्मि, यही पकड़ लिया। यही दाग है। कबीर साहब जी ने कहा कि चुंदर में दाग कहां से लागल, चुंदर में दाग कहां से लागल, चुंदरी में दाग लगौले बड़ी सुंदरी, दाग कहां लगा, दाग कहां लगा, यह प्रश्न है। आज चुंदरी में यह दाग लगाई है, तो दाग है क्या, लगा कहां, इसका उत्तर किसी ने नहीं दिया। गाने के लिए दुनिया के लोग गाते हैं भोले, अरे इस संसार तो मेला है, आई शरीर, शरीर तो यहां है, इस संसार में नु शरीर बना हुआ है। जीव का वास्तव में घर शरीर नहीं है, यह शरीर बदल करके दूसरा शरीर में जाता है, लेकिन बिना शरीर का नहीं रहता है। शरीरवे में शरीर है, यह बड़ी गहराई वाली बात है। शरीरवे में शरीर है, यह चित्त रूपी घर में रहता है, चित्त रूपी चुंदरी ओढ़ करके, चित्त रूपी चुंदरी यह जीव पहना हुआ है। इसी को रंगाना था, लेकिन लगा लिया दाग। नई हरवा में गोरी ब्रह्म दाग लागल, आइलू परदेसवा त मन कैलस पागल। माया करे मोइल सखी दिनो रतिया, चुंदर काहे न रंगौलू गुलाबी पकिया। दाग कहां लगा, नैहर में, यानी जीवलोक में, जहां से हम आए हैं वहीं पर दाग लग गया। कौन दाग लगा, ब्रह्म दाग। अपने को ब्रह्म मान लेना, अपने को ईश्वर मान लेना, यही दाग है। अब बड़े बड़े ज्ञानी लोग कहते हैं कि यही महामंत्र है, अरे इसी से मुक्ति होगा।
किससे मुक्ति होगा? वे लोग कहते हैं कि वही जप रहा है, जो दाग लगा हुआ है वास्तव में वही जप रहा है। दुनिया में जितना जीव है सो अहं यही जपता है। मालूम तो नहीं होता है, साधन करेंगे तो मालूम होगा। जपना नहीं है, उसी को अजपा कहते हैं। स्वतः जपा रहा है। सतराम बाबा कहते हैं कि दाग है दाग, दाग जब तक नहीं छूटेगा तब तक प्रभु के पास पिया के नगरी में यह नहीं जा सकती है। इसलिए अहं ब्रह्मास्मि रूपी दाग को छुड़ाने के लिए सतगुरु आए हैं, सतराम बाबा आए हैं और इस भेद को बतलाए हैं।